नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राम नारायण है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चलाता हूँ। दिन रात सड़कों पर रहना, लंबी यात्राएं करना और ऊँगती आंखों के मंजिल तक पहुँचना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपको मेरे साथ घटी कुछ ऐसी घटना बताने वाला हूँ। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना और सबसे डरावनी रात थी। वह रात थी एकादशी की, जब मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन मुझे माल लाद कर वाराणसी से रायपुर जाना था। समय कम था तो मैंने सोचा कि रात में ही चल देता हूँ। गांव में मेरी माँ ने कहा, बेटा आज एकादशी है, रास्ते में सावधान रहना। यह रात बड़ी अजीब होती है। मैंने हंसकर कहा, अरे माँ, ये सब कहने की बातें हैं। सड़क पर भूत प्रेत थोड़ी घूमते हैं। लेकिन माँ की आंखों में चिंता थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। जंगल वाले रास्ते से मैं गुजर रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे की चारों ओर चल रही थी और इंजन की गड़गड़ाहट ही अकेली आवाज आ रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि सड़क पर एक औरत चल रही थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और वह बीच रास्ते में खड़ी थी। मैंने ब्रेक लगाई और हॉर्न बजाया, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। मैंने ब्रेक लगाई और लगातार हॉर्न बजाता रहा, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। मैंने खिड़की से सिर निकालकर कहा, ओ बहन जी, हट जाइए। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। मेरी सांसें जैसे थम सी गई। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा गला था। आंखें लाल और होंठ फटे हुए थे। मैंने घबराकर ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ ही दूर जाकर देखा कि वह औरत फिर से मेरे सामने ही खड़ी थी। अब मेरा डर पसीने की बहुत तरबतर हो चुका था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और सोचा कि कुछ भी हो, इस रास्ते से निकलना ही होगा। लेकिन जैसे ही ट्रक 60-70 तक पहुंचा, मुझे लगा कि कोई पीछे ट्रक चल रहा है। छत पर जोर जोर से धमकियां की आवाज आने लगी, मानो कोई कूद फांद कर रहा हो। मैंने शीशे से देखा, सफेद कपड़े में वही औरत ट्रक की छत पर बैठी थी और हंस रही थी। उस वक्त मुझे माँ की बातें याद आने लगी, बेटा मुश्किल समय में भगवान का नाम लेना, खासकर उस एकादशी की रात को। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा गुनगुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पहली चौपाई गई, ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। छत पर धमकियां और जोर से होने लगी, मानो वह औरत तड़प रही हो। अचानक वह औरत ट्रक के सामने कूद कर आ गई। ट्रक की हैंडल में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। लंबी जुबान बाहर, नाखून पंजे और आंखों में खून था।
मैंने ब्रेक मारी तो ट्रक की पटरी उधरते उधरते बच गई। वह चीख रही थी, तू भाग नहीं सकता, एकादशी की रात मेरा शिकार बन जाएगा तू। ये सब बातें सुनकर मैं कांप उठा था, लेकिन हिम्मत करके जोर जोर से जय बजरंगबली चिल्लाया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। अचानक मेरे ट्रक के सामने जैसे लाल रोशनी की दीवार खड़ी हो गई। वह औरत उस रोशनी से टकराई और जोर से चीखी। उसका चेहरा धुएं से बदलने लगा। धीरे धीरे वह परछाई बिखर गई और धीरे से गायब हो गई। अब ट्रक भी रुक चुका था। मैंने गहरी सांस ली। शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन दिल में अजीब सी राहत थी। जब मैंने सुबह गांव में पास के ढाबे पर रुका तो वहां के लोगों ने मुझसे बात की और उन्होंने बताया, भैया तू जिस रास्ते से आया है वहां सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी। वह औरत तांत्रिक साधना करती थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा हर एकादशी की रात बाहर निकलती है और राहगीरों को परेशान करती है। मैंने अब सुनसान सिर झुकाकर सब सुन लिया। अब मुझे माँ की बात पर यकीन होने लगा था। उस रात के बाद मैं कभी भी अब जंगल के रास्ते से अकेले नहीं गुजरता और हर बार ट्रक चलाने से पहले हनुमान जी का नाम लेकर शुरू करता। आज भी जब एकादशी की रात आती है मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा और यह सब मेरे साथ बीती हुई एक सच्ची घटना है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी